आपका शांत मन और स्थिर दिमाग ही जीवन के हर जंग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। ब्रह्मास्त्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वाले जातकों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में उठ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, आपका भाग्य कैसा रहेगा, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम पूरे महीने देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सितंबर का महीना कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं अपनी कुंडली के विषय में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से संपर्क करके आप अपनी कुंडली के बारे में परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो धनु राशि से 9 ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी, ध्यान से समझना। दोस्तों, तीसरे घर में आपके शनिदेव विराजमान रहेंगे, वहीं पंचम भाव में राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके अलावा अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति और नवम भाव में सूर्य के साथ बुध ग्रह विराजमान रहेंगे, जबकि आपके कर्म भाव यानी कि दसम भाव में मंगल ग्रह और आपके 11th हाउस यानी कि प्रॉफिट की जगह पर केतु का कब्जा रहेगा। इस प्रकार से आपके लिए पूरे सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब चलिए जान लेते हैं यह 9 ग्रह मिलकर के आपको किस प्रकार का फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, इन्हीं 9 ग्रहों के आधार पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। तो चलिए अब जान लेते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में। तो दोस्तों, पहली भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो सितंबर का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, राशि के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके लग्न के स्वामी होते हैं जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है। और देवगुरु बृहस्पति बैठे कहाँ हैं तो पंचम भाव में, किसके साथ तो राहु के साथ। राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं। और दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वह हमारे शरीर में हमारे लीवर को, हमारे फैट को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में देवगुरु के इस पीड़ित होने की अवस्था में आपको इस समयावधि में इस महीने लीवर और डाइजेशन से संबंधित चीज़ों को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन फिर भी गुरु की जो स्थिति है पोजीशन के मुताबिक वह बढ़िया दिखाई दे रहा है, तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी इस समय लीवर, स्टमक और डाइजेशन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रश्न रहता है, कंटिन्यू अच्छा नहीं होता। धनु राशि ही सबसे खराब राशि होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे राशि खराब नहीं होती, खराब होती है आपकी कुंडली। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में चल रहे ग्रह दशा खराब होते हैं, जिसकी वजह से आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाता। तो अब चलिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं जो आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के है। शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का और पंचम भाव के मालिक बनते हैं मंगल। और पंचम भाव में बैठे कौन हैं तो देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु। तो देखिए, मंगल की स्थिति तो दसम भाव में बढ़िया दिख रही है, जिसकी वजह से आप अपने पढ़ाई में कुछ परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। और राहु का जो दुष्प्रभाव है दोस्तों उसे भी मंगल इस समय खत्म करेंगे, क्योंकि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे। इसलिए पढ़ाई में जो कुछ भी रोड़े राहु अटका रहे थे उन सभी चीज़ों से इस महीने आपको मंगल बचाने का कार्य करेंगे। अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें
हैं आपके लिए सकारात्मक परिणाम देंगी। अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जो लोग डिफेंस के सेक्टर में है, डिफेंस के सेक्टर में शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की मैनेजमेंट के ऊपर दृष्टि रहेगी। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लव लाइफ को लेकर के है। तो कैसा रहेगा सितंबर का महीना आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से? तो देखिए, पंचम भाव ही होता है आपके लव रिलेशन का, और मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। तो ऐसे में कुछ बॉन्डिंग तो दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी शक करना, शंका करना, कन्फ्यूजन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जिसके कारण थोड़ा नुकसानदायक आपके लिए समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु और गुरु चांडाल योग का निर्माण किए हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है ना कि जो मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है लेकिन वास्तव में होता नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख करके आपको चलना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव और मंगल के प्रभाव से आपके लिए अगर आप समझदारी के साथ इस महीने को हैंडल करते हैं तो निश्चित रूप से यह बढ़िया समय रहेगा। तो ही दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा सितंबर के महीने में? तो देखिए दोस्तों, 7th हाउस होता है आपकी मैरिड लाइफ का, और 7th हाउस के ओनर बनते हैं, मालिक बनते हैं बुध। सूर्य के साथ 9th हाउस में विराजमान रहेंगे और बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण करेंगे 17 सितंबर तक। तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर के अंदर एक प्रकार की पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, और होता है ना कि जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होता है वह थोड़ी दूर हो जाएगी। इस समयावधि में दोस्तों आपके रिश्ते में जो भी मतभेद थे, खटास थी, वह भी दूर होने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके बुध पर पड़ेगी। तो ऐसे में दोस्तों जो भी इंटरेस्ट है, मन है मैरिड लाइफ में, वह बहुत ही बेटर देखा जा सकता है। इस महीने कोई लॉन्ग ट्रेवल या फिर धार्मिक यात्रा, कहीं ना कहीं अच्छी यात्रा का प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप इस महीने कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है आपके भाग्य, करियर और बिजनेस को लेकर के। तो दोस्तों भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और बैठे कहाँ हैं? तो सूर्यदेव की स्थिति भाग्य भाव पर ही है, और 10वें भाव के स्वामी बुध के साथ है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो महीना रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य के स्थान के मालिक सूर्य भाग्य भाव में ही बैठे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको अपने भाग्य का सपोर्ट इस महीने देखने को मिलेगा। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक बुध सूर्यदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो यह आपकी राशि के अनुसार भाग्य के दृष्टिकोण से समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कुंडली में भाग्य की स्थिति कमज़ोर है, खराब है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यह सिर्फ राशि के आधार पर है। जो लोग शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं या फिर निकालना चाहते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ जो भाग्य से संबंधित हो, आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। 17 सितंबर तक का समय तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव 17 सितंबर से आपके 10वें भाव में गोचर करने लगेंगे, जो कर्म भाव होता है, और सूर्य को 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों आपके लिए यह महीना कर्म और भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है इस महीने बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों अगर अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके करियर को लेकर के है। तो दोस्तों देखिए, बुध ग्रह सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, जो आपके करियर के स्वामी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो महीना रहेगा कार्य के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो व्यक्ति आपसे जलते थे या फिर जो व्यक्ति आपका सपोर्ट करना पसंद नहीं करते थे, जो व्यक्ति आपके साथ काम करना पसंद नहीं करते थे, वही व्यक्ति इस महीने हो सकता है आपके सामने झुक जाए, या फिर वह व्यक्ति आपकी तारीफ करे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बुध ग्रह 10वें भाव के स्वामी बन करके 9वें स्थान में बैठे हैं, और 9वां स्थान बहुत ही अच्छा स्थान कहा जाता है, और सूर्य 9वें भाव के स्वामी होकर के 9वें स्थान में ही बैठे हैं, जिसकी वजह से बुध और सूर्य दोनों मिल करके बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे।
तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति बनने से वह इंसान भी चमकने लगता है जो कभी नहीं चमकता। ऐसे में करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा करने की वजह से आपका नाम, फेम और आपका अचीवमेंट आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही दोस्तों प्रमोशन की भी संभावना दिखाई दे रही है। इस समय आय के कुछ नए रास्ते खुलेंगे, साथ ही आपके बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक प्रकार का अलग कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिलेगा और जो कुछ भी आप करेंगे निश्चित रूप से वह पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और आपको बोलना चाहेंगे। देखिए, यह महीना जो है वह आपके लिए अनुकूल तो दिखाई दे रहा है और एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा रहेगी, इसलिए अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो देखिए, बुध और शुक्र की स्थिति से बिजनेस व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है और बुध की जो स्थिति है वह पूरे महीने बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। शुक्र भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। सूर्य और बुध साथ में रहेंगे तो आपको कोई नया कार्य मिल सकता है, नए क्लाइंट मिल सकते हैं, कुछ न कुछ बेटरमेंट आने की संभावना है। कुछ न कुछ आइडियाज़ आपके बिजनेस में आपको ग्रो करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो व्यापारियों के लिए यह महीना जो है बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। अच्छा खासा मुनाफा उन लोगों को प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह तो थी आपकी राशि के मुताबिक आपका पूरे महीने का हाल। अब चलिए आपको बताते हैं कौन से ऐसे उपाय आपको करना चाहिए इस महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो इस महीने थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, राहु के साथ ग्रसित होकर के, तो उनके बीज मंत्र का रोजाना सुबह सुबह 108 बार उच्चारण करें। उनका बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। जी हाँ दोस्तों, इसे रोजाना 108 बार सुबह के समय जाप करें। इसके अलावा नियमित रूप से पक्षियों को दाना दीजिए, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा है और आपके मन को इधर उधर की चीज़ों में डाइवर्ट करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए राहु को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से आपको पक्षियों को दाना डालते रहना चाहिए। इसके साथ ही आपको नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल प्रदान करना है और जितना ज़्यादा आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए यह महीना बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।